जी सर, शुरू कर दीजिए आप। आज बहुत ही शुभ दिन है सबके लिए। आज 22 जून 2023 शाम 6 बजे योग प्रशिक्षण की जो लगातार क्लास स्कूल योग क्विज द्वारा चलाई जा रही है, उसमें प्राकृतिक चिकित्सा पर विशेष प्रशिक्षण क्लास चल रही है, जिसमें राजधानी दिल्ली से डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार मिश्रा जी, जो प्राकृतिक चिकित्सक आज पुनः उपस्थित हुए हैं। मैं उनका हार्दिक स्वागत करता हूं और आमंत्रित करता हूं कि आज की क्लास का शुभारंभ करें। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, और आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। लास्ट कुछ दिनों से, मंडे से हम ये क्लास कर रहे हैं, और अभी हमने पहले दिन जो DNYS का सिलेबस था उसके बारे में आप लोगों के साथ जिक्र किया था कि DNYS में हम क्या क्या पढ़ने जाएंगे, और उसमें जो 5 एलिमेंट है उसकी कुछ महत्वपूर्ण चीजें आप लोगों के सम्मुख में रख रहा हूं, जिसमें जल तत्व, पृथ्वी तत्व पर हमने काफी बातें की। आज जो हम बात करेंगे योग और आकाश तत्व के बारे में। योग का आकाश तत्व से क्या लेना देना है, योग क्या होता है। चूंकि आप सब योग के स्टूडेंट हैं तो आपको ऑलरेडी मालूम होगा योग क्या होता है, कैसे होता है, क्या होता है। उस पर ज्यादा तवज्जो तो मैं नहीं दूंगा, लेकिन हाँ ये है, उसके बारे में कुछ बातें जरूर करेंगे, और साथ में आकाश तत्व के बारे में बात करेंगे। बहुत सारी बातें आकाश तत्व के बारे में करेंगे कि आकाश तत्व से हमें क्या लाभ प्राप्त होता है, आकाश तत्व अगर हमारा खराब है तो उसको ठीक कैसे कर सकते हैं। इन सारी चीजों पे हम तसल्ली से बात करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि क्या है, कैसे काम करता है, और फिर हमें ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। चलिए, योग के बारे में आप लोग क्या क्या जानते हैं, 2 मिनट में अगर कोई कुछ मुझे बता सके तो दैट विल बी बेटर, फिर मैं बात करूंगा। जी कोई बताएगा योग के बारे में? निरोध ही योग है, आत्मा से परमात्मा का मिलन ही योग है। योग एक चित्त की वृत्तियों का निरोध ही योग है। जी, योग का सुनना भी होता है। और बोलते जाओ, सुन रहा हूं मैं सबका। शिव और पार्वती का मिलन ही योग है। सर, मन, सांस और शरीर, इन तीनों का योग ही योग कहलाता है। इन तीनों का योग ही योग कहलाता है। और क्या है, और कुछ किसी के दिमाग में चल रहा हो? बोलते जाओ। शरीर, मन और प्राण की शुद्धि तथा परमात्मा की प्राप्ति कैसे किया जा योग द्वारा ये सब किया जा सकता है। और सर, योग द्वारा मानसिक स्थिति संतुलित रहता है। अच्छा जी, सर, योग आध्यात्मिक, शारीरिक और मानसिक प्रथाओं का समूह है। जी चलो, अब मैं बोलूं? ओके सर। चलो ठीक है, बहुत अच्छी बातें की आपने। देखो, 2 चीज है हमेशा जीवन में याद रखना, अच्छी बातें करना और बड़े बड़े शब्द बोलना, एक चीज, ठीक है। और उसी चीज को व्यवहार के अनुरूप बोलना, एक चीज। आप लोगों ने जितनी परिभाषाएं दी है, किताब से पढ़ी हुई परिभाषाएं हैं, ठीक है जी सर। किसी ने अपनी परिभाषा नहीं बनाई, ठीक। अपनी परिभाषा किसे कहते हैं? आपने जो योग किया तो आपकी क्या अनुभूति है, आपने योग को क्या समझा,
ये जितनी परिभाषाएं आप लोगों ने दी वो तो किसी ने लिखी हुई है, उसको आपने पढ़ा, आपने मुझे बता दिया। आपने क्या लिखा योग के बारे में, आपने क्या समझा योग को, इसके बारे में किसी ने कुछ नहीं बोला। सर योग मतलब योग करने से शरीर मन और आत्मा मतलब शुद्धि होती है। मैंने ये पूछा कि योग करने से क्या होता, मैंने सर पूछा योग एक संयोग है सर। योग एक संयोग है, सब चाहते हैं योग करने के लिए, कोई थोड़ी ना कोई करते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, उनकी एकाग्रता ही योग है। सब जाते हैं योग करने के लिए, पर योग करने के लिए तो कहीं जाने की आवश्यकता होती नहीं। घर में भी कर सकते हैं। अभी किसी ने बोला कि आत्मा का परमात्मा से मिलन योग है, तो फिर उसके लिए कहां जाने की जरूरत है? आत्मा आपके पास, परमात्मा आपके दिल में, कहां जाना है बताओ? जाना कहीं? किसी ने कहा कि योग चित्त वृत्ति है, तो चित्त आपके पास, आपके कर्म, आपकी वृत्ति, कहां जाना बताओ? कहीं जाना है योग के लिए? सर योग के लिए, सर योग के लिए तो हम शांति से और सुरक्षा से हम योग करना चाहिए। मैंने तो ये पूछा नहीं योग कैसे करना चाहिए। आप लोग कहोगे सर आज खिचड़ी कर रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं। देखिए क्या होता है, हम कोई भी चीज करते हैं तो हमारा उद्देश्य क्या है उसको करने का, इस पे निर्भर करता है कि हम उसमें क्या कर पाएंगे, हम उससे क्या हासिल कर पाएंगे। आज की डेट में 99% लोग योग करने जाते हैं, उसका उद्देश्य क्या है? स्वस्थ रहना। ठीक है, सहमत हो आप लोग? ओके सर। जी सर। 99% लोग इसलिए योग करते हैं कि वो स्वस्थ रहें, लेकिन 99% डेफिनेशन आपने मुझे ऐसे बताया जिसका स्वास्थ्य से कोई लेना देना नहीं है। सारा आध्यात्मिक डेफिनेशन बताया आपने, वो भी डेफिनेशन है, मैं मना नहीं कर रहा हूं, वो भी डेफिनेशन है योग का। लेकिन आज की डेट में क्या प्रासंगिकता है, वर्तमान जीवन जिसे हम जी रहे हैं उसमें योग की क्या भूमिका है, योग को क्या जरूरत पड़ी इतना विस्तार देने का, इतना प्रमोट करने का, ऐसा क्या हो गया? ये योग आज तो बना नहीं है, ये तो पहले भी था, पहले भी करते थे। योग की इतिहास अगर हम देखेंगे तो 15,000 20,000 ईसा पूर्व से चला आ रहा है। शिव ने पार्वती को दिया, पार्वती ने, एक क्रम है, चलता आ रहा है। तो व्यवहारिक तौर पे अगर हम देखेंगे तो योग की सारी परिभाषाएं जितनी आपने बताई मैं सबसे सहमत हूं, लेकिन आज के जीवन में योग स्वस्थ रहने का केवल एक और एक विकल्प है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। आज की डेट में अगर व्यवहारिक तौर पे आप देखेंगे तो योग स्वस्थ रहने का, मन को नियंत्रित करने का बस रास्ता है। जो करने जाते हैं उनके मन में भी यही भावना होती है, इससे ज्यादा भावना नहीं होती। हाँ, 1% ऐसे लोग हैं जो उसमें दक्षता चाहते हैं, हासिल करना चाहते हैं, तो फिर वो उस तरह से करते हैं, तो उनकी बात हम करेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि साधना, ध्यान ये गृहस्थाश्रम में संभव नहीं होता। तो हम जो बात कर रहे हैं वो 99% लोगों की बात कर रहे हैं जो गृहस्थाश्रम में रहकर, व्यवहारिक जीवन में रहकर अपने स्वास्थ्य को,
और अपने संस्कार को, अपने इंद्रियों को नियंत्रित रखना चाहते हैं। अब उनके लिए योग ने एक रास्ता दिया, उसको क्या कहते हैं? सूक्ष्म व्यायाम। सुना है आप लोगों ने? योग में व्यायाम कराया जाता है, सुबह होता है सर क्लास में। ठीक है। सूक्ष्म व्यायाम में क्या कराया जाता है? फुट से लेके हेड तक, फुट से लेके हेड तक क्या कराया जाता है? एक्टिव। ऐसा ही है? यस सर। जी सर। आप केवल इतना कर लो रोज, और इसमें एक्सपर्टाइज कर लो। इतना कर सकते हैं। बहुत सारे हठ योग है, राजयोग है, साध योग है, पता नहीं क्या 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 है। उसमें हम जाएंगे तो इसके लिए तो उतनी फुर्सत हमारे पास है नहीं। हाँ, टीचर बनना है, प्रोफेसर बनना है, तो फिर इन सारी चीजों को, योग के टीचर बनना है, प्रोफेसर बनना है, तो यू शुड गो फॉर दैट। उद्देश्य, मेरा मतलब क्या है? देखो, मैं किसी को भी पढ़ाता हूं तो उद्देश्य क्या है? नेचुरोपैथी में पढ़ूंगा, क्या उद्देश्य लेकर? नेचुरोपैथी महान है, उससे ये हो जाए, क्या ये उद्देश्य है? आज की डेट में कोई भी काम करता तो उसका उद्देश्य क्या है? क्या नेचुरोपैथी मुझे रोटी देगा? बिल्कुल क्लियर बात करना है। क्या नेचुरोपैथी से मैं पैसा कमा सकता हूं? क्या नेचुरोपैथी से मुझे तुरंत आराम मिल सकता है? इसीलिए करते हैं हम, या इसलिए करते हैं कि नेचुरोपैथी यूनिवर्स है, अथाह उसका स्कोप है, हम ये कर सकते हैं, हम वो कर सकते हैं, हम ऐसे कर सकते, इसलिए करते हैं क्या? नहीं। दो ही चीज, पहला स्वास्थ्य, दूसरा धन, यही दो मकसद होता है। नेचुरोपैथी करने का दो ही मकसद है, पहला स्वास्थ्य और दूसरा धन। मैं हमेशा से कहता हूं कि अगर नेचुरोपैथी को कमर्शियलाइज नहीं किया जाएगा तो नए बच्चे इसमें आएंगे ही नहीं। क्यों? वो सीधा सवाल पूछते हैं, पढ़ के क्या होगा? और जिस चीज को पढ़ के कुछ होना नहीं तो उसे पढ़े क्यों? वेरी सिंपल। आप लोग ये सवाल मेरे से पूछते ही नहीं हो। आप में से किसी ने पूछा ही नहीं कि नेचुरोपैथी करके क्या होगा। हाँ सर, मेरी बेटी BNMS पढ़ चुकी है। सभी लोग ये 6 साल पूछ के मेरे दिमाग खराब कर दिया। ये क्यों पढ़ा है? इससे तो तुरंत ट्रीटमेंट नहीं होगा। जैसे हाथ कट गया तो उसमें जल्दी नहीं होगा। इसमें इतना मतलब जॉब भी नहीं है, इसमें वो नहीं है, ये नहीं है, ये कौन सा है, ये क्या है? मतलब मैं इतनी तंग अच्छी बोलती ही नहीं है सर। लेकिन अच्छा करियर हुआ, अभी बहुत अच्छा करियर चल रहा है। जब पहले दिन मैंने क्लास ली थी तो मैंने जॉब के बारे में बताया था ना, कहाँ कहाँ जॉब मिल सकती है। सर आप बोले थे, सर बोले थे, हमने बताया था के पास असिस्टेंट रह सकते हैं, तो बोले। ठीक है ना? ऐसा नहीं है। देखो क्या होता है कि जब कोई काम जो थोड़ा हटकर है वो आप करोगे तो चैलेंजेस तो आएंगे, और आपने उसको पसंद किया है तो इसका मतलब आप चैलेंज भी पसंद करते हो, तभी तो आपने उसको पसंद किया। जी सर, जी सर। एक्चुअली ना हम मतलब जो पैसे के लिए नहीं, पहले अपन लाइफ में सेटिस्फाइड हो जिससे करेंगे। हेलो, नमस्कार सर। देखो, सबसे पहले आपने जो कहा पैसे के लिए तो नहीं, स्वास्थ्य के लिए नहीं, बिल्कुल गलत बात है। आपने बच्चे को 5.5 साल पढ़ा रहे हो तो क्यों केवल स्वास्थ्य के लिए? पैसे भी कमाने के लिए पढ़ा रहे हो। और मैं आपको प्रॉमिस करता हूं, आप मेरी उससे बात करा देना, वो एक MBBS डॉक्टर से ज्यादा पैसे कमाए।
हुनर का पता होना चाहिए। नहीं नहीं सर, पैसा भी मिलेगा, लेकिन जितना मिलेगा ऐसा नहीं कि उस करियर में ही मिलता है, ऐसा सोच हमने रखे नहीं। और अभी मास्टर डिग्री वो अच्छी बात है, बट इसको एज ए कैरियर लेना है कि मुझे इसी में कैरियर बनाना है, और बहुत अच्छा स्कोप है। और स्कोप तो इतना है कि बड़े बड़े सर्जन उसके क्लाइंट होंगे। स्कोप हाँ इतना सर, है कि हाँ। बड़े बड़े लीडर, बड़े बड़े हुआ ब्यूरोक्रेट उसके क्लाइंट होंगे। हाँ सर, ये हुआ। ये बेंगलोर प्रशांति में पढ़ रही थी, तब मोदी जी सब आरएसएस के मोहन भागवत से बड़े बड़े लोग आए थे, वो मिली भी है। और कोविड में भी वो जॉब मिली, अच्छी करियर है। अभी मास्टर डिग्री सेंट्रल हैदराबाद यूनिवर्सिटी में कर रही है। बहुत अच्छा हुआ सर। अब बताओ, अब कौन कहेगा कि नेचुरोपैथी करने से कुछ नहीं होगा? तो उद्देश्य की बात मैं कर रहा था, और उद्देश्य को लेकर जो आज हम चर्चा करेंगे, उस चर्चा में मैंने कहा आकाश तत्व और योग की बात करेंगे। योग का मतलब क्या होता है? योग हमेशा सर कहाँ किया जाता है? ओपन डिप्लोमा में जॉब नहीं है बोल रहे हैं, तो वही एक सवाल है सर बस। कौन बोला डिप्लोमा में जॉब नहीं है? वही बोलते हैं सर कुछ लोग। सर बहुत सारे लोग बोलते हैं हमको डिप्लोमा देखो, अब कौन करने वाला है, ऐसे बोलते हैं। अब आप सुन लो मेरी बात। आपने बोल लिया, अब आधे घंटे चुपचाप सुनना, ठीक है? कोई नहीं बोलेगा। सबसे पहले, हमारी सोसाइटी में एक बीमारी है जिसको मैं कैंसर से भी बड़ा मानता हूं। उसका नाम है LKK। कभी सुना है आप लोगों ने? जवाब दो। किसी ने सुना है? नहीं सर, नहीं सर, नहीं सर। सर सुना है सर, सुना है सर। लोग क्या कहेंगे? मैं भी समझ रहा था। इस बीमारी के लग रहा था वैसा ही। मैं भी समझ गई सर, ये राजेश खन्ना का गाना है ना, और लोग क्या कहेंगे, मैं भी समझ गई। इसलिए हमेशा जब आप कोई काम करते हो और लोग कुछ कहने लग जाएं, तो आपके सफल होने का पहला स्टेप है वो। सर आपका आवाज नहीं आ रहा है। अब क्लियर है? मेरा आवाज क्लियर है? हम सबको आ रही है। हाँ सर, क्लियर है सर आपका आवाज। आप अपना चेक कर लो। तो मैं ये कह रहा था कि जब लोग आपके बारे में चर्चा करने लग जाए, बोलने लग जाए, तो समझना आपने सफलता की पहली सीढ़ी चढ़ ली। जब आपका लोग मजाक बनाने लग जाए, तो समझना कि सफलता की दूसरी सीढ़ी चढ़ ली। जब लोग पूछने लगेंगे, कोसने लगेंगे, तो पहली सीढ़ी। जब लोग मजाक बनाने लगेंगे तो दूसरी सीढ़ी। तीसरी सीढ़ी पे पता है क्या होगा? लोग आपसे आके पूछेंगे तुमने ऐसा कैसे कर लिया। क्यों? क्योंकि बाय डिफॉल्ट ह्यूमन बीइंग का नेचर है लेग पुलिंग। बाय डिफॉल्ट ह्यूमन बीइंग का नेचर है हतोत्साहित करना, मोटिवेशन नहीं देना। मेजॉरिटी की बात कर रहा हूं मैं। डिमोटिवेट करना। लेकिन आपने जो तय किया, आपको उस पे अडिग रहना है। यही तो कैरेक्टर होता है, यही कैरेक्टर की पहचान होती है। जो पूरी दुनिया कहे कि नहीं हो सकता, वो काम करके दिखाओ, तभी तो जिंदगी का मजा है। जब मैच देखने वाले सब कहे कि अब तो हार गए और फिर जीत जाते, तो क्या होता है? तूफान आ जाता है और उसको पूरी दुनिया सर आंखों पे बिठा लेते हैं। तो काम बड़े करने हैं, लोग जो कहते हैं उसके अगेंस्ट करने हैं, तो दिक्कतें तो आएंगी। उससे डर जाओगे, फिर काम कैसे होगा? फिर तो ये रास्ता आपके लिए है ही नहीं। रही बात दूसरी कि डिप्लोमा,
करने से जॉब मिलता है क्या? मैं अगर आपसे कहूं कि 3 साल का डिप्लोमा स्कूल योगपीठ करवा रहा है और फर्स्ट ईयर, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द फर्स्ट ईयर आप अपने घर के बैठ के 10,000 रुपये महीने का कमाने लग जाओ, तो कैसा लगेगा? ये गारंटी मेरी है। कैसे होगा सर? ये गारंटी मेरी है। उसके साथ केवल एक शर्त है कि आपको जितना कहा जाएगा कमिटमेंट के साथ आप करोगे। तो ये गारंटी मेरी है कि आप घर पे बैठ के 10,000 रुपीज पर मंथ अर्न करना शुरू करोगे। अब बताओ, आपको नौकरी की जरूरत है? जी सर, छोटी क्यों नहीं सर? हाँ सर। ये छोटी सोच है कि मैं नौकरी कैसे मिलेगी। जो बड़ी सोच रखते हैं ना, वो कहते हैं मैं नौकरी दूंगा कैसे, नौकरी दूंगी कैसे। अपने लिए तो सब कमा के खा लेते हैं। आप कुछ ऐसा करो जो 4 आपके साथ और 4 फैमिली चले, देखो फिर उस 4 फैमिली की दुआ आपको मिलेगी। अपनी सोच को बड़ी रखो। मैंने पहले दिन ही बोला था, प्रॉब्लम कहां से शुरू होता है? यहां से। इसको ठीक करो पहले। और दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं है जिसको आप करना चाहो और वो काम ना हो। मैं इस बात को एग्री करता ही नहीं कभी, चाहे कोई भी आके कह दे मुझे। तो योग जब हम करते हैं ओपन स्पेस में करते हैं, इसलिए मैंने ओपन सोच की बात किया है। आपका माइंड ब्रॉड होना चाहिए, आपको एक्सट्रोवर्ट होना चाहिए। और योग और आकाश तत्व की खासियत क्या है? आकाश तत्व और योग आपको ब्रॉड माइंडेड बनाता है। आकाश तत्व और योग आपको सकारात्मक बनाता है। आकाश तत्व और योग आपको मजबूत बनाता है। आकाश तत्व और योग आपके दिल को बहुत ही मजबूत बनाता है, स्ट्रेंथन करता है। देखो ये क्या है? आकाश मुद्रा। आकाश तत्व हमने क्या पढ़ा था? सेंटर। ये फिंगर है ना, ये क्या है? आकाश तत्व। बॉडी का सेंटर पॉइंट क्या है? हार्ट। यही है। तो आकाश तत्व किसको कोरिलेट करता है? हार्ट को। तो इसलिए आज हम आकाश तत्व की बात करेंगे। लेकिन आकाश तत्व की बात करने से पहले मैं एक इंटरेस्टिंग चीज आप लोगों को बताना चाहता हूं। आप चाहो तो लिख लो। देखो मैंने 5 एलिमेंट की बात की थी। अब जिनको हार्ट की समस्या है, जिनको कानों की समस्या है, जिनको लंग्स की समस्या है, तो जो आकाश तत्व है वो डिनोट करता है किसको? लिसनिंग, यानी सुनने की क्षमता हमें ज्यादा मिलती है आकाश तत्व से। और जब हम सुनते हैं लोगों को ज्यादा तो हमारा माइंड ब्रॉड होता है। और जो लोग सुनना पसंद नहीं करते उनका माइंड संकीर्ण होता है, छोटा होता है, तुरंत रिएक्ट कर जाते हैं। लेकिन जो ब्रॉड माइंडेड लोग होते हैं पहले सुनते हैं, फिर उसका विश्लेषण करते हैं, फिर रिएक्शन देते हैं। उनको किसी बात की जल्दी नहीं रहती। तो आकाश तत्व किस लिए होता है? कार्डियक और सुनने के पर्पस से। आकाश तत्व के जो देवता हैं वो कौन होते हैं? गुरु। दूसरे शब्दों में आप कह सकते हो ब्रह्मा। पृथ्वी तत्व का खास बात क्या होता है? जिसमें पृथ्वी तत्व की अधिकता होगी, अच्छी मात्रा में होगी, वो किसी चीज को सूंघ के आपको बता देगा उसकी खासियत। वाटर, जल। ऐसे लोग जिनमें वाटर तत्व
अच्छा है, बैलेंस्ड है, ज्यादा है, वो लोगों में स्वाद की बड़ी पहचान होती है। तो फूड इंडस्ट्री में बड़े जितने नाम हैं उन सब में वाटर तत्व बहुत बेहतरीन होता है। अग्नि, फायर, जिसमें अग्नि तत्व मजबूत होता है, वो स्पर्श करके आपको बता देंगे क्या होने वाला है। और वायु, जिनमें एयर तत्व बहुत अच्छा होता है, उनकी वाक्पटुता के सामने कोई नहीं जीत सकता। उनका संवाद वो जाने ही इसीलिए जाते हैं। उनका जो संवाद शैली है, उनका बोलने का जो लहजा होता है, उनका जो कॉन्फिडेंस होता है, बहुत ही आला और हाई लेवल का होता है। अब आप इससे पता, ये मैंने बताया क्यों, आप अपने बारे में इससे पता लगा सकते हो कि आप में कौन से तत्व की कमी है और कौन से तत्व ज्यादा है। कल मैं पूछूंगा सबसे किसने क्या क्या जजमेंट लिया है, अपने बारे में पता करके कल सबको बताना मुझे। सर पृथ्वी तत्वों का थोड़ा, सर पृथ्वी तत्वों का थोड़ा बताइए ना। मैंने आज पूछा ही नहीं है। नहीं सर, पृथ्वी तत्वों का। मैडम मैंने बोला अभी, और बोलने के लिए भी अभी नहीं बोला। मैंने बोला कल मैं सबसे पूछूंगा कि किसमें कौन सा तत्व ज्यादा है और कौन सा तत्व कम है। आपको केवल ये जो 5 बातें मैंने बताई ना, इन 5 बातों से ही आप अपने आप को ठीक कर सकते हो, क्योंकि आपको अपनी कमी पता लग गया, और आपको अपनी कमी पता लग गया तो फिर इलाज करना आसान हो जाएगा ना। इसलिए मैंने ये बताना कोई मेरी मजबूरी नहीं था, या ना अभी कोई ऐसा सिलेबस मुझे पूरा करना था, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट था आपके लिए। इस पे काफी मेहनत करके मुझे ये चीज निकालना पड़ा है। तो ये आप हमेशा याद रखें, और इसी से ये पहली आप लोगों को जो नेचुरोपैथी का पहला आप कह सकते हो, आपको सलाह है, सुझाव है, टिप्स है कि आपके सामने बैठा बंदा, उसमें किस चीज की कमी है, आप इसी से पता लगा लोगे। आप बताओ नेचुरोपैथी कितनी बड़ी चीज है। केवल 5 शब्द से अगले बंदे का मैं कैरेक्टर बता रहा हूं, केवल 5 शब्द से मैं अगले बंदे का स्वास्थ्य कैसा होगा ये बता रहा हूं। केवल 5 शब्द से मैं जज कर पाऊंगा कि जो मेरे सामने बैठा हुआ है उसमें क्या खासियत है। क्यों? क्योंकि वाक्पटुता जिसकी होगी उसमें एयर तत्व अच्छा है, जिसमें स्पर्श करके चीजों को बड़ी बेहतरीन तरीके से जजमेंट देने की होगी उसमें अग्नि तत्व ज्यादा है। तो ये तो हम डेली एक्टिविटी में देखेंगे तो अपने आप जज हो गया ना। इसके लिए किसी एक्सरे मशीन की आवश्यकता है? सर किसी पर्सन में एक से ज्यादा तत्व स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं, उस पर हम बाद में बात करते हैं, ठीक है? हाँ। अभी मैं सिंपल बातें कर रहा हूं जो आपको समझ में आ जाए। जब आप कोर्स ज्वाइन करोगे तो फिर एक एक बात के कड़ी जोड़ के मैं बताऊंगा। अभी तो मैं जस्ट कुछ सिंपल ऐसे इंटरेस्टिंग चीजें आपके साथ शेयर कर रहा हूं, सो दैट आपके मन में जो भ्रांतियां है ना कि ये नहीं होता, वो नहीं होता, ऐसा नहीं होगा, वैसा नहीं होगा, वो क्लियर हो जाए आपका। बाकी 3 तत्वों का फिर से रिपीट कर देंगे सर। लास्ट की 2 मैंने सुन ली। पहला बोला आकाश, स्पेस में मैंने बोला था लिसनिंग यानी सुनने की क्षमता। अर्थ में मैंने बोला था सूंघने, स्मेल करने की। वाटर में मैंने टेस्ट, स्वाद का बोला था। फायर में स्पर्श का, टच। और लास्ट था एयर, जिसमें संवाद। ठीक है सर एक बार
बोलो सर। और एक बार ये क्लास इतनी इंटरेस्टिंग है ना कि मैं 2 घंटा भी लेता रहूं तो खत्म नहीं होने वाली है क्लासें, बट मेरे पास बाउंडेशंस है टाइम का, सो यू शुड बी केयरफुल फॉर दैट। चलिए अब दूसरा सवाल हम आपसे पूछते हैं। सुबह उठ के सूर्योदय से पहले और सूर्योदय के बाद कौन कौन धूप में बैठता है? सर, 80% नो। सर सुबह में धूप में वॉक करती हूँ सर, थोड़ा 7 करते हैं सर। 7 बजे। उस टाइम दिमाग में क्या चल रहा एक्सरसाइज होता है? करते हैं सर बैठ के शांत मन। उस टाइम दिमाग में क्या चल रहा होता है? सर उस टाइम मन में चल रहा होता है कि एक्चुअली मुझे ये पसंद भी है सूरज का धूप। मुझे उस टाइम कॉन्फिडेंस लगता है और अच्छा लगता है, और लाइफ में मतलब एक पावर जैसी फील होती है सर। और किसी को कुछ फील होता है? सुबह के धूप में वैसे भी जोश होता है सर, कुछ करने का जोश होता है उस टाइम में। सर फ्रेशनेस और क्या करेंगे क्या नहीं लाइफ में जोश होता है। में रहस्य बताओ। सुबह को हवा भी अच्छा लगता है सर। मतलब सूरज की किरण में सारी शक्तियां फील होती है सर, ऐसे लगता है। जी बहुत अच्छा, जो आपने फील किया बहुत अच्छा है, फील करो, आगे भी करते रहो। मैं एक अलग चीज बताने वाला हूं, ठीक है, जो योग टीचर शायद आपको नहीं बताए होंगे या आप आपस में डिस्कस करके नहीं पता। देखो, जब सनराइज होता है, सूर्योदय होता है और सूरज की किरणें 30 डिग्री के एंगल पे जाता है, उससे पहले तक यानी फर्स्ट 2 आवर्स की जो सनरेज है, ठीक है, उसकी तरफ आप सर झुका के थोड़ी देर बैठो, उसकी तरफ आप देखो, कुछ नहीं करना। क्या होगा इससे? तो सूर्य का किरण हमारे शरीर में पड़ने, जो आकाश तत्व की कॉस्मिक एनर्जी है, आप डायरेक्टली उससे कनेक्ट हो जाते हो। और वो जो आकाशीय बुद्धि होती है यानी आकाशीय इंटेलिजेंस होता है, वो आपके साथ कनेक्ट हो जाता है। इससे फायदा क्या होता है मालूम लो? आपकी सोच वैसे ही व्यापक और बड़ी हो जाती है, आपके इंटेलिजेंस का दायरा उतना बढ़ जाता है। जैसे आप एक छोटे से घर में रहो और एक बड़े घर में रहो, क्या अंतर होता है? तो आकाश क्या है? दुनिया का सबसे बड़ा अम्ब्रेला, दुनिया का सबसे बड़ा घर जिसका कोई अंत ही नहीं है। जब उसके सामने आप शीश झुकाते हो तो आपको उसी तरह की तीक्ष्ण और व्यापक बुद्धि की प्राप्ति होती है। क्यों? अब कोई पूछेगा, एमी आकाश में बैठने से, आकाश में देखने से बुद्धि आ जाएगी? आकाश में बैठने और देखने से बुद्धि नहीं आती, बुद्धि तो उसके लिए किताब पढ़ना पड़ेगा। आपकी सोच वैसी हो जाएगी कि आप वैसा करने लग जाओगे, क्योंकि ऐसे सवाल पूछने वाले आपको तुरंत मिल जाएंगे। तुम्हें किसने कह दिया आकाश की तरफ देख लो तो आकाश जैसी बुद्धि हो जाएगी? कर्म तो आपको करना पड़ेगा। अच्छा चीज हासिल करना है तो कर्म करना पड़ेगा, लेकिन हम क्या कहते हैं, कर्म के साथ भाग्य का साथ भी चाहिए। ऐसे लाखों लोग आपको मिलेंगे जो बहुत पढ़े लिखे हैं लेकिन वो पैसा नहीं कमा पाते हैं।
ऐसे लाखों लोग आपको मिल जाएंगे जो बहुत पढ़े लिखे हैं, लेकिन वो सम्मान उनको नहीं मिलता है। यही डिफरेंस होता है। तो इस चीज का आपने रोज ध्यान रखना है और बैठकर ये सोचना है कि आप बहुत ही खुशकिस्मत प्राणी हैं जो आपको इस खुली हवा में ईश्वर ने ये अवसर दिया है, उस कॉस्मिक एनर्जी से अपने आप को कनेक्ट कर लो और उससे आप प्राप्त कर लो। बाकी अगर आप मेहनत करोगे और ऐसा करते हो तो आपके मेहनत में 4 चांद लग जाएगा, ये श्योर है। मेहनत तो करना पड़ेगा, बगैर मेहनत का काम नहीं होगा। इसलिए इस चीज को, आकाश तत्व का इसलिए इतना बड़ा महत्व है। तो इस चीज को आप हमें, इसलिए मैंने कहा कि सूरज की रोशनी 30 डिग्री पे जाए तब तक आप सूरज की तरफ देख भी सकते हो और खुली आकाश की तरफ देख सकते हो। फिर देखो 2 फायदे, पहला आपकी सोच बदल जाएगी, दूसरा आपके शरीर में कभी भी विटामिन D3 की कमी नहीं होगी। अब विटामिन D3 किसको रिप्रेजेंट करता है? फायर एलिमेंट को। एक तो आकाश जैसी सोच और उसमें फायर एलिमेंट का साथ मिल जाए तो क्या होगा? राफेल जैसे आकाश में उड़ोगे, क्योंकि राफेल का इंजन बहुत स्ट्रांग होता है ना, और इंजन किससे चलता है? फायर से। तो इस दोनों का कॉम्बिनेशन ऐसा है कि आप किसी काम में असफल हो ही नहीं सकते हो। इसके अलावा ऐसा 2 घंटा शाम का भी होता है और ऐसा 2 घंटा सुबह का भी होता है जब आप आकाश की तरफ देख सकते हो। इसके अलावा कभी आकाश की तरफ नहीं देखना चाहिए, उसकी किरणें आपको हानि पहुंचाएगी। इस बात का आप हमेशा ध्यान रखो, ठीक है? सर शाम को कितने बजे से कितने बजे तक? सूर्यास्त से 2 घंटे पहले तक। ओके सर। मैं एक एग्जांपल दिखाता हूं। आप लोग क्रिकेट देखते हो? कोई खिलाड़ी जब बहुत बेहतरीन फुटबॉल कोई भी खेल देखते हो, कोई खिलाड़ी जब बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस देता है तो आकाश की तरफ देखता है, लोग ताली बजाकर उसका स्वागत करते हैं, और वो खिलाड़ी क्या करता है? ऊपर से देखते, ऊपर ऐसे तरफ देखते हैं सर। क्यों? पागल है? मतलब उसे लगता है कि ये सब मुझे भगवान ने ही प्रेरणा दी है, वो प्रेरणा मतलब उसी से मैं ये कर पा रहा हूँ। और अभी मैंने क्या कहा कि जब आकाश में आप देखते हो तो आप किससे कनेक्ट हो जाते हो? हमारा शक्ति परमात्मा, अग्नि से। अब इससे प्रूफ हो गया? जी सर। मैं एक सिंपल एग्जांपल दे दिया है आपको कि डायरेक्ट आप उस ऊपर वाले से कनेक्ट हो जाते हो जिसकी दुआ के बगैर आप कुछ कर नहीं सकते, और उसकी दुआ चाहिए तो आपके शरीर में आकाश तत्व बैलेंस्ड मात्रा में चाहिए ही चाहिए। अगर वो आकाश तत्व बैलेंस मात्रा में नहीं होगा तो आपके लिए वो प्रॉब्लमैटिक होगा। ये मैंने सफल लोगों का एग्जाम्पल दिया है आपको। तो इन चीजों को हमें हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि हमें क्या चीज करना चाहिए, कब करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। अब हम आते हैं हमारे फिंगर पॉइंट्स पे, हाथों में आकाश तत्व कहां पर है? अभी हमने बात किया था
अगर आकाश मुद्रा की बात करें, योगासनों की बात करें, तो योग में भी हस्त मुद्रा योग ही कहलाता है। ठीक है। और जो आप लोग योग की स्टडी करते हो, तो योगासनों के बारे में बताने वाला सबसे पुराने ग्रंथ का क्या नाम है? मुद्रा और योगासनों को बताने वाला सबसे पुराने ग्रंथ का क्या नाम है? सर ऋग्वेद सर, ऋग्वेद सर, ऋग्वेद। मैंने वेद की नहीं की सर, चरक संहिता। उसका नाम है महर्षि घेरंड का नाम सुना आप लोगों महर्षि पतंजलि। ने? नहीं, महर्षि घेरंड संहिता जो मुद्रा और योगासनों के लिए लिखा हुआ सबसे पुराना ग्रंथ कहलाता है। उसे कहते हैं घेरंड संहिता। कभी पढ़ना आप लोग। बेसिकली ये हठ योग का ग्रंथ है। कभी आप लोग पढ़ना तो पता चलेगा। इसमें बेसिकली 25 तरह के हठ योग और 10 तरह की मुद्राओं की बात उन्होंने किया है। वैसे मुद्राओं में 60-70 तरह के हस्त मुद्राएं होती हैं, लेकिन उन्होंने 25 हठ योग और 10 हस्त मुद्रा की बात करते हैं। अब उसमें एक इंपॉर्टेंट मुद्रा है आकाश मुद्रा, आकाश तत्व। हमने पढ़ा था ना 5 एलिमेंट में, फायर, एयर, स्पेस, यानी आकाश। आकाश क्या है? मिडिल फिंगर है ना, मिडिल फिंगर। घर में के बीच में क्या होता है? पिलर। पिलर का क्या काम होता है? पूरे घर को घर के गार्जियन को, माँ बाप को, बाप को क्या कहा जाता है? घर का पिलर है कहा जाता है। क्यों? पूरा घर उस पे डिपेंड होता है, चाहे माँ हो चाहे पिता हो, जो भी इस तरह के करते हैं पूरी जिम्मेदारी के साथ। आकाश मुद्रा क्या है? हमारे शरीर में जो स्पेस एलिमेंट है वो हमारे शरीर का पिलर है। आपका स्पेस एलिमेंट कम नहीं होना चाहिए शरीर में। तो उसके लिए सिंपल सा ये देखो, इसे कहते हैं आकाश मुद्रा। एक साथ 45 मिनट नहीं कर सकते, दिन में 3 बार कर लो, 15-15 मिनट ऐसे। ये तो किया जा सकता है। 45 मिनट्स एक साथ नहीं किया जा सकता, एक साथ नहीं बैठा जा सकता है, चलो। लेकिन इसको करने के कुछ तरीके होते हैं, वो हम अभी डिस्कस करेंगे, वो हमें करना है। इसकी बहुत सारी खूबियां होती है, इसके बारे में बात करेंगे। आकाश तत्व का सीधा संबंध हमारे हृदय से है, हार्ट से होता है। जो हाथ का मध्यमा उंगली है, अभी मैंने बताया था, इस मुद्रा को बनाने के लिए हाथ के मध्यमा उंगली का इस्तेमाल किया जाता है। और इस उंगली का सीधा संबंध किससे है? हमारे हृदय से। मैं थोड़ा सा थेरेपी की बात कर देता हूं, बड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा आपको। कभी किसी ने सुजोग थेरेपी के बारे में सुना है? हाँ सर, सुना सर, फिजियोथेरेपी देख करते हुए। देखो, अब ये हमारा हाथ है। जब मैं हाथ को नीचे करूंगा तो 2 फिंगर पे ये हाथ रुक जाता है ना, ये 2 फिंगर पे। आप अपने अपने हाथ नीचे ऐसे सीधा करके रख के देखो, कौन कौन से तत्व पे रुकता है हाथ? हाथ खड़ा किस किस तत्वों पे हो जाता है? ये क्या है? आकाश तत्व। और ये क्या है? क्या ये? पृथ्वी। अब शरीर को अगर हम देखेंगे तो किस 2 तत्व, 2 पैरों पे हम खड़े होते हैं?
यस सर। हम अपने शरीर को ले लें, मान लिया कि ये हाथ मेरा शरीर है और हम खड़े होना है, दो पैरों पे खड़े होते हैं ना हम, यस सर। ये दो हमारे हो गए पैर, दोनों बीच के फिंगर हमारे पैर हो गए, दोनों उस साइड के फिंगर दोनों हाथ हो गए, ये हमारा नेक और हेड हो गया, ये पूरा फ्रंटल पोजीशन ऑफ बॉडी हो गया, ये पूरा बैक पोजीशन ऑफ बॉडी हो गया। मैंने आपसे बोला था आपका स्वास्थ्य आपके हाथ। अब एक प्रैक्टिकल एग्जांपल मैं करके दिखाता हूं, अभी आप सब मेरे साथ करो। देखो, अपने हाथ को ऐसे लो, सब करो, चाहो तो वीडियो ओपन कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, सो दैट कि मैं देख पाऊं। ऐसे किया, इसके जस्ट मिडिल में आप प्रेशर दो, दबाओ इसको अपने हाथ के थंब के नीचे और इंडेक्स फिंगर के मिडिल में, ऐसे देखो मैं जैसे दबाता हूं, थोड़ा प्रेशर दे के दबाओ और फिर बताओ मुझे क्या हो रहा है। सर पेन हो रहा है सर। और किसी को पेन हो रहा है? सर ये जिसको पेन होता है सर उसको गैस की प्रॉब्लम ज्यादा से भी थोड़ा थोड़ा होता है। देखो, मैं पहले बता दे रहा हूं, मैं कोई काला जादू नहीं कर रहा हूं, मैं जो पूछने जा रहा हूं उसको सच सच बताना, ठीक है? मैं आपसे बहुत दूर बैठा हूं, फ्रंट में भी नहीं बैठा हूं कि मैं कोई काला जादू कर दूंगा, ठीक है? अब मैंने कहा कि इसको प्रेशर देके आपको दबाना है। एक बार फिर से थोड़ा प्रेशर देके दबाओ। अपने हाथ को भी प्रेशर देने में कोई दिक्कत थोड़ी है, कोई और थोड़ी कर रहा है। सर ये कमर दर्द होता है तब वाला पॉइंट है ये, तब दबाते हैं इसको। मैंने ये पूछा है, मैंने केवल ये कहा है कि इसको प्रेशर दो और मुझे बताओ कि क्या हुआ। पूरा जोर से दबाने से ही थोड़ा सा पेन लगता है सर, नहीं तो नहीं। सर को मांसपेशी से पेन आती है। पेन आता है, जिन जिन लोगों को पेन आता है वो ईमानदारी से मेरे सवाल का जवाब देना, कोई घबराने की बात नहीं है। उन सभी को गैस्ट्रिक का इशू है। जी सर। उन सब को कब्ज का इशू है। जी सर। सर ये मैं वो सभी लोग एक जगह शांति से नहीं बैठ पाते हैं। उन सभी लोगों का नींद डिस्टर्ब रहता है। अब इस हाथ से क्या सीखना चाहते हो आप? केवल एक छोटी सी बात बताई है मैंने। अब आप चाहते हो कि इन सारी चीजों से मुझे मुक्ति मिल जाए, तो आपको ये सारी चीजें नहीं है, उसका भी इलाज ये है। यहां प्रेशर देके देखो, दर्द नहीं है तो ये सारी चीजें नहीं है। वेरी सिंपल। तो हम अपने हाथों से अपने आप को कैसे ठीक करते हैं और अपने हाथों से कैसे पता कर सकते हैं कि मैं किस प्रॉब्लम से जूझ रहा हूं? देखो, सिंपल सा पता लग सकता है, नहीं लग सकता? अब देखो, दूसरा मैं बता देता हूं। ये बैक साइड है, मैंने क्या बोला? ये हमारा स्पाइनल बॉडी है। ये यहां से स्पाइन शुरू हुआ और यहां पे जाके खत्म हुआ, ठीक है? अब जब स्पाइन जहां से शुरू होता है और खत्म होता है, तो मैंने क्या बोला? ये हमारे पैर हैं। तो इस दोनों पैर के साथ चलो पैरेलल और एंड में जाके यहां पे प्रेशर दो। एंड में दोनों नर्व्स के बीच में यहां जाके प्रेशर दो। देखो, मैं आपको बता दे रहा हूं। देखो, एक दोनों हाथों से प्रेशर देना। ये देखो, ये ऐसे ऐसे नस को ऐसे साथ ले जाओ, गड्ढा सा दिखेगा आपको। गड्ढे में अपने थंब को ले जाओ और फिर प्रेशर दो। इसी तरह इधर से भी गड्ढे में ले जाओ और प्रेशर दो एंड में जाके। कुछ फील हो रहा है? थोड़ा थोड़ा फील हो रहा है सर। नहीं सर। जिसको भी ऐसा करने से दर्द हो रहा है, थोड़ा थोड़ा, जिसको भी ऐसा करने से दर्द हो रहा है, उसको मैं बता देता हूं। देखो,
ये जो रीजन है ना, ये देखो, उनको यहाँ पे पेन रहता है। कहाँ पे सर? बैक साइड में, ये देखो, मैं दिखा दे रहा हूँ, ये देखो, ये है ना, ये दिखाई दे रहा है? हाँ सर, हाँ सर। लंबर के दोनों साइड में पेन रहता है। हाँ सर, कोई ऐसा है? मेरा है सर, पेन है राइट साइड में। तो मैं तो आपके दूर बैठा हूं, मुझे कैसे पता लग गया? आप अपने आप पता लगा रहे हो। नार्व से पेन है, वो मेरा पिट्ठी में मुट्ठी में पेन है। मैं तो सोच रहा था कि आप लोग नेचुरोपैथी पढ़ोगे तब डॉक्टर बनोगे, आज ही बन गए। सर मुझे है, लेकिन उतना पेन नहीं हो रहा है, दोनों में है मुझे भी, लेकिन पेन उतना नहीं हो रहा है सर। अब मैं समझाता हूं, देखो, आपको पेन हो रहा है तो पेन जगह बदलता है या वही होता है रेगुलर, थोड़ा या ज्यादा? सर थोड़ा कभी कभी होता है, थोड़ा योगा से। सेम प्लेस पे? सर नहीं, कमर में योगा से ठीक होता है। जिस दिन उस योगा बैक पेन का ना करूँ तो या थोड़ा ज्यादा बैठ जाऊं तो थोड़ा पेन। देखो, अब इसके दो मतलब हुए। अगर यहाँ पेन हो रहा है तो इसके दो मतलब हुए। पहला, आपका लंबर डिजेनरेट हो रहा है, ठीक है? स्पाइन में 33 मनके होते हैं, जिसमें से 5 मनके को L1, L2, L3, L4, L5 कहा जाता है। जनरली आपने सुना होगा कि L3 और L5 का सर्जरी हुआ, ठीक है? दूसरा, अगर इसमें प्रॉब्लम नहीं है तो आपकी किडनी में प्रॉब्लम है, यानी आपका किडनी का फंक्शन डिस्टर्ब हो रहा है। सो बी केयरफुल, ठीक है? अब जो मैं आकाश तत्व बता रहा हूं उसका इससे क्या ताल्लुक है जो मैंने बताया? जब मैं आकाश की ओर देखता हूं तो क्या मिला हमें? ऊर्जा और शक्ति मिला है, विटामिन D3, और क्या मिला? हमारा हार्ट स्ट्रांग हुआ। इस दोनों के कॉम्बिनेशन से क्या होगा? हमारी शरीर की हड्डियां मजबूत हो जाएंगी, हमारे शरीर में ऑक्सीजन का सप्लाई प्रॉपर रहेगा, और ये दोनों चीज होगा। इज इट पॉसिबल कि हम बीमार पड़ेंगे? नहीं। तो ये दो एक्शन केवल हम अपने लाइफ में कर लें तो उसका कितना बड़ा इंपैक्ट होता है, ये बस बताने के लिए मैंने आपको ये एग्जाम्पल दिया था। क्यों? आयुर्वेद भी क्या कहता है? वात पित्त कफ को बैलेंस कर लो, कभी बीमार नहीं पड़ोगे। नेचुरोपैथी क्या कहता है? 5 तत्वों को बैलेंस करोगे, कभी बीमार नहीं पड़ोगे। तो मैं तो कह रहा हूं केवल 2 तत्वों को बैलेंस कर लो, कभी बीमार नहीं पड़ोगे। अब इससे ज्यादा क्या चाहिए? अब जो मेजर ध्यान रखने की बात है वो सुन लेना, बड़े ध्यान से सुनना इसको। आकाश मुद्रा का प्रॉपर आसन क्या होता है, जिससे उस आसन में बैठ के करने से 100% रिजल्ट मिलेगा? कैसे करेंगे? सुखासन में बैठ जाओ, पद्मासन में बैठ जाओ। सबको मालूम है सुखासन और पद्मासन, या मुझे समझाना है? जी सर। सामान्य भाषा में आलती पालती मार के बैठ जाओ। घर में खाना खाने के लिए जैसे बैठते हो नीचे, वैसे बैठ जाओ। अब तो समझ में आ गया होगा, ठीक है? अब वैसा जब आप बैठ गए तो ध्यान लगाया, और ध्यान लगाने के साथ अपने जीभ को देखो, तालू से टच करना है। अपने जीभ को तालू से टच करना, ऊपर तालू होता है ना हमारा, तालू से टच करना है, कोई दबाना नहीं है। और ये करने से पहले
ऐसे कर लिया हमने, ऐसे रखा और देखो, और करना कैसे, टच रख के अगर इस मुद्रा में आप आकाश की तरफ सुबह देखते हो, इसका 100% रिजल्ट है। देखो ऐसे करने से क्या क्या सर ये किसी भी मुद्रा में हम बैठे तो ये आकाश की तरफ देखने का जो प्रोसेस आपने बताया जी, तालू से लगा के करते हैं आकाश की बात मैंने अभी क्या बोला है कि पद्मासन सुखासन में बैठना है, जहां आप इजिली बैठ पाते हो। अगर आप वज्रासन में बैठ सकते हो तो बहुत बढ़िया है। 3 आसन है, पहला पद्मासन, सुखासन या वज्रासन। अगर वज्रासन में बैठो और राइट थंब जो पैर का फिंगर है, राइट थंब फिंगर है, उसको लेफ्ट के ऊपर डाल के वज्रासन में बैठो और फिर ये मुद्रा लगाओ। इसको कहते हैं संभावी मुद्रा। देखो धीरे धीरे करना है। अगर आप ऐसा करते हो, इसके क्या क्या बेनिफिट्स है? पहली, आप ब्रॉड सोच के मालिक हो जाओगे। दूसरी, जिसको सर्वाइकल है, डॉक्टर कौन सा एक्सरसाइज बताता है? सेम एक्सरसाइज डॉक्टर बताता है। हेड को लेफ्ट राइट नीचे नहीं करना, ऊपर की तरफ ले जाओ। जिसको भी सर्वाइकल हुआ होगा, डॉक्टर ने एक्सरसाइज करने के लिए कहा होगा। आपका पूरा सर्वाइकल, आपका पूरा स्पाइन बहुत बेहतर हो जाता है। और स्पाइन अगर आपका बेहतर है तो 80% बीमारी तो वैसे नहीं होगी कभी। सर जब हम ग्रीवा संचालन करते हैं तब जीभ को तालू से सटा के हम गर्दन को राइट लेफ्ट ऊपर मतलब नीचे या सर्कल में करते हैं, तो इसका और इसका नहीं, राइट लेफ्ट करो ना करो वो कोई कंपलसरी नहीं है। आपको करना क्या है, स्ट्रेट और फिर स्पाइन सीधी रहनी चाहिए। आपको बैलेंस में लाना, नीचे नहीं लाना, बैलेंस में सीधा ले आ, फिर ऊपर की तरफ। 15 मिनट्स ऐसा करके देखो। आज जो आने वाली सुबह है उसमें सब करना और फिर कल मुझे बताना, ठीक है सर? 2 काम मैंने किया है, 2 काम लोगों को करना है सर। समय मैंने बता दिया मुद्रा करने का। अब ये मुद्रा करते तो आपको क्या क्या लाभ प्राप्त होगी। आपकी जो कहते हैं ना 6th सेंस बहुत स्ट्रांग हो जाएगा, नंबर 1। उसके बाद क्या होगा, आपका मन शांत हो जाएगा, आप पॉजिटिव थॉट्स के मालिक हो जाओगे। आपका जो आज्ञा चक्र है वो एक्टिव हो जाएगा, आपके बोन्स मजबूत हो जाएंगे, आपको कभी कार्डियक का इश्यू नहीं होगा। किसी का कान बहता है, किसी को सुनने में प्रॉब्लम है, किसी को टिनाइटिस है, सब खत्म हो जाएगा। किसी को माइग्रेन है, साइनसाइटिस है, सब प्रॉब्लम खत्म हो जाएंगे। किसी को बीपी है, हाई बीपी है, ठीक हो जाएगा। शरीर में भारीपन है, ठीक हो जाएगा। शरीर में विषाक्त पदार्थों यानी इन्फेक्टेड मटेरियल ज्यादा है, धीरे धीरे वो भी ठीक हो जाएगा। ये रेगुलर बेस पे करने से होगा, कोई जादू नहीं हो जाएगा एक दिन में। कल कर लो और बोलो मेरा इन्फेक्शन तो ठीक नहीं हुआ सर, आप नहीं ठीक, गलत बता रहे हो। सर ये थोड़ा फिर से रिपीट कर दीजिए, क्या क्या प्रॉब्लम इसमें है? मैंने सबसे पहले क्या बोला,
सर ब्लड स्वच्छ, ब्लड स्वच्छ। दूसरा क्या बोला मैंने? स्पाइन स्पाइन बोला सर। मन शांत हो जाएगा, पॉजिटिव थॉट्स आएंगे अच्छे, क्या चक्र हो जाएगा, बोन्स स्ट्रांग हो जाएगा, माइग्रेन कार्डियो अगर नहीं है तो और अच्छे हो जाएंगे, अगर हैं तो ठीक हो जाएंगे। ईयर से रिलेटेड कोई भी इशू है ठीक होने लग जाएगा। साइनस है, माइग्रेन है, काफी फर्क पड़ जाएगा। हाई बीपी है, काफी फर्क पड़ जाएगा। गैस्ट्रिक भी कुछ इफेक्ट होगा सर? उस पे भी बात करेंगे, अभी क्लास बाकी है, डोंट वरी। सारी बात आज ही कर लोगे? नहीं नहीं, ये जो बताए इससे गैस्ट्रिक में भी कुछ फर्क आएगा, वही पूछते। फर्क नहीं। इससे आपकी आध्यात्मिक शक्ति तेज हो जाती है, और संसार में अगर आप सफल होना चाहते हो तो आपके पास आध्यात्मिक शक्ति चाहिए ही चाहिए। लेकिन इसको करने से पहले कुछ सावधानियां बरतनी है। चलते चलते इस मुद्रा को नहीं करना है, भोजन करते समय इस मुद्रा को नहीं करना है, इस मुद्रा को बनाकर हाथों को उल्टा नहीं करना है। मैंने पहले भी बोला था कि सारी मुद्राएं हाथ को सीधी करके करनी है। इस समय अगर कोई पेन फील होता है या बेचैनी होती है तो पेशेंस नहीं खोना है। और जिनकी बात प्रकृति है वो इस मुद्रा को ना करें। सर ये सर जिनकी बात प्रकृति है, ओके सर, यानी एयर तत्व जिसमें ज्यादा है वो ये ना करे, क्योंकि जिनमें एयर तत्व ज्यादा होता है इससे गैस, स्किन में सूखापन और गठिया की समस्या हो सकती है। तो जिनको एयर तत्व ज्यादा, देखो ये सावधानियां बताना जरूरी है। पता चला मैंने बताया आपने किया और कोई और प्रॉब्लम हो गई, वो नहीं, ये सावधानियों को ध्यान में रखना है, ठीक है, और फिर करना है। क्योंकि जिनका एयर तत्व बढ़ा हुआ है उनमें ऑलरेडी ये बैलेंस्ड होता है, तो ज्यादा होना भी खतरनाक होता है, ठीक है। तो आज मेरा प्रवचन यही बंद होता है। आप लोगों का कोई सवाल है तो पूछ लो। सर मेरा एक सवाल है सर, पूछिए क्या सर? हाँ सर आज आपने जो बताया सर मेरे को अच्छा लगा सर। इसका मेरे को पीडीएफ चाहिए सर। एलके के जो बोले ना सर मेरे को अच्छा लगा सर। आप कहना ये चाह रहे हो कि आज से पहले मैंने जो बताया बेकार था? नहीं सर, आपने बोला एलके के बोला ना, इससे मेरे को पसंद आता है सर। लोग क्या कहेंगे? पता है क्या होता है, जितनी टॉपिक्स हम करते हैं ना, और जिस टॉपिक से हम कोरिलेट हो जाते हैं, मेरी प्रॉब्लम कोरिलेट हो जाती है, तो उससे मन को शांति मिलती है, खुशी मिलती है, इसलिए आप ऐसा कह रहे हो। तो अच्छा सर, बहुत अच्छी बात है। और ठीक सर, ये सवाल इसको आप अपने मन के भाव बता रहे हो। सर प्रश्न है सर, मेरा एक प्रश्न है सर। मैं भाव को जा रहा हूँ, एक एक करके पूछो। मुद्रा जो करना चाहिए वो ऊपर देखने से ऊपर आंखें खोलना चाहिए ना बंद करना चाहिए? आंखें खुली रखो और हम खुली रखोगे तभी तो आकाश देख पाओगे। वो जीभ में हम तालू से लगाए ना, वो पार्टी हमारा खुला रहेगा चाहिए ना बंद करना चाहिए? आपकी इच्छा है, खुला रखो बंद करो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके सर, थैंक यू जी। और कोई सवाल? जी सर, जैसे आपने बताया अर्थ ज्यादा हो तो स्मेलिंग मतलब सूंघने की पावर रहती है, वैसे आकाश हो तो क्या रहती है सर वो ज्यादा पावर? अभी मैंने क्या बोला है कि अगर आकाश मुद्रा करते हो तो कानों से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाएगा। तो सुनने की क्षमता इसमें ज्यादा होती है। उसके दो कारण, पहला हार्ट और दूसरा ईयर।
अगर एयर वायु तत्व हो तो संवाद। वायु तत्व हो तो अब याद आया मैंने क्या लिखवाया था। वाक्पटुता सर। जी आगे और कोई सवाल। सर ये प्रेग्नेंट लेडी कर सकते हैं क्या? नहीं, प्रेग्नेंट लेडी सिंपली देखे आकाश में, ऐसे मुद्रा करके सिंपल आकाश मुद्रा करके और सिंपल करे, टंग ऊपर ना करे, चालू वाला ना करे। जी सर। सर पृथ्वी तत्व का थोड़ा डेफिनेशन बताएं। किसका देखो सर पृथ्वी तत्व का थोड़ा डेफिनेशन। क्या देखना है बताओ, मैं मिट्टी लाके दिखाऊं। डेफिनेशन पूछ रहे हैं सर, पृथ्वी तत्व का डेफिनेशन पूछ रहे हैं फिर से। पृथ्वी, कल तो 1 घंटे पृथ्वी तत्व ही बताया है मैंने, अब भी डेफिनेशन बाकी है। कल 1 घंटे बाद पृथ्वी तत्व पे ही की थी मैंने। इसका मतलब यह है कि आप बदमाश स्टूडेंट हो। पृथ्वी क्या होता है, हमारे जीवन का आधार होता है, बेस ऑफ आवर लाइफ। अगर हमारे शरीर में पृथ्वी तत्व ना हो तो हम संतान पैदा नहीं कर सकते हैं। अगर हमारे शरीर में पृथ्वी तत्व ना हो तो हम बहुत पतले दुबले होंगे। अगर हमारे शरीर में पृथ्वी तत्व ना हो तो हम बीमार रहा करेंगे। इसलिए पृथ्वी तत्व बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फिजिकल फिजियोलॉजी के लिए जो मेन बेस है वो क्या है, पृथ्वी तत्व। जी और कोई सवाल। सर लास्ट क्वेश्चन, हाई बीपी हो तो वो ये आकाश को जो तालु लगा के ये कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं जी। आप लोग इसको कल करना, फिर अपने अपने अनुभव शेयर करना मेरे से। ओके सर। और बताओ, और कोई सवाल। सर एनाटॉमी का मेरे को पीडीएफ चाहिए सर कल। एनाटॉमी सर ये फेसबुक पे लाइव चल रहा है, आप फेसबुक पे जाओ, वीडियो आपको वैसे ही दिख जाएगा। वीडियो ये तो ऑलरेडी फेसबुक पे सबके लिए अवेलेबल है। सर क्या टाइप करे सर, फेसबुक पे सर्च किया टाइप करे आ जाएगा। ऋषिकुल योग पीठ। सर यूट्यूब में भी आता है सर। ऋषिकुल योग पीठ टाइप करो आ जाएगा। यूट्यूब पे तो बहुत सारे वीडियो मेरे मिल जाएंगे आपको। और बोलो जी, हो गया सवाल खत्म। सर तो मतलब अगर नेचुरोपैथी स्टडी करें तो हम इसमें कुछ नहीं तो अपने आप को इतना अच्छा रख सकते हैं, हमें डिजीज ही नहीं होगा सर। तो मतलब ये है सर। इतना बताने के बाद भी डाउट है कुछ नहीं। नो सर, मतलब मैं ये कॉन्फिडेंट मतलब कंफर्म कर रही हूँ थोड़ा माइंड को आपसे बोल के। अभी आपको मेरे 3 लेक्चर के बाद कोई कंफर्मेशन नहीं हुआ? हुआ सर, हुआ 50% हो गया, 50-60%। अब बाकी 3 क्लास है ना, उसमें और 50% हो जाएगा। ओके सर, थैंक यू। मतलब कुछ नहीं तो हमें कुछ जॉब मिले ना मिले, कुछ ना मिले, लेकिन हम अपनी हेल्थ और लाइफ बहुत अच्छे से जी सकते हैं जितनी भी है, अगर हम ये जान ले तो। बस मैंने तो क्या बोला अभी आज की क्लास में ही बोला है कि अगर जैसा आपको पढ़ाया जाएगा आप वैसा फॉलो करोगे तो आफ्टर कंप्लीशन ऑफ फर्स्ट ईयर यू आर एबल टू अर्न 10,000 रुपीज पर मंथ एट योर होम। इसकी गारंटी मैं दे रहा हूं। व्हाट एल्स यू नीड? मुझे जॉब की उतनी नहीं पड़ी है, मुझे अपनी लाइफ और हेल्थ की पड़ी है सर। मुझे पहले वो चाहिए। मुझे जॉब की भी पड़ी हुई है ना, क्योंकि मुझे यंग जनरेशन को भी इससे जोड़ना है, तभी तो ये सिलसिला चलता रहेगा। अगर यंग जनरेशन इससे नहीं जोड़ेंगे तो ये चलेगा कैसे?
खुद को जब ठीक कर सकते हैं सभी को भी ठीक कर सकते हैं ना, उस मन से हम पढ़ाई करेंगे। जी जी बिल्कुल कर सकते हैं। चलो आपके लिए मैं बता देता हूँ, आप अपने घर का अपना स्वास्थ्य ठीक करके अपने आस पड़ोस परिवार समाज गांव सबका ठीक कर सकते हो, और भगवान आपको बड़ी नेमत देगा अगर आप ऐसा करोगे तो। और बोलो। मैंने कुछ ऐसा ही एम रखा है सर कि किसी कहीं भी सेवा करें पढ़ के। बहुत अच्छी बात, मेरी तरफ से आपके लिए क्लैपिंग है, बहुत अच्छा। थैंक यू सर, थैंक यू। और बताओ, और कोई सवाल है आप लोगों का? अदरवाइज इस क्लास सेशन को यही एंड करते हैं। सर मेरे को सर एंटोनॉमी का पीडीएफ सर एंटोनॉमी का पीडीएफ सर, एनाटॉमी का सर मेरे वो सर से बात कर लेना, सर का नंबर है आपके पास? नहीं सर मेरे नंबर नहीं है, मैं ग्रुप से बोल रहा हूँ। हमारे ग्रुप मेरा में नंबर है सर भेजे। रुक जाओ रुक जाओ, जो हमारा RY टेलीग्राम ग्रुप है उसमें देवनाथ सर, रसन सर सबका नंबर है, ग्रुप इन्फो में निकालो, फोन करो, मांगो, वो दे देंगे। ठीक ठीक ठीक, चलो बहुत अच्छा। और बताओ, और कोई सवाल है?